किस प्लेयर ने कैसा करा है, कहां करा है, कब करा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो सूर्या वर्सेस पाकिस्तान 5 इनिंग्स हैं, 84 रन है, T20 का है, 12.8 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 118 की है। वेरी पुअर रिकॉर्ड, पुअर रखा हुआ लेकिन वेरी पुअर रिकॉर्ड। आज तक कभी ये आपके कप्तान है, 5 इनिंग हो चुकी है, टोटल फ्लॉप रहे हैं। सूर्या वर्सेस हारिस रऊफ 8 गेंदे हैं, 11 रन है, 2 बार आउट है। क्यों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर हारिस रऊफ को नहीं खिलाता तो आपको एडवांटेज है, और अच्छा वो खिलाते हैं तो भी वो फंसेंगे कि उनको स्पिनर कम करना पड़ जाएगा, वो सारी चीज देखेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड देख के ही आपको बताता है कि हारिस रऊफ ने कम से कम T20 के अंदर ऑन 2 सूर्या के सामने तो उन्होंने सूर्या को आउट करा है। 8 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही दिए हैं, 2 बार आउट करा है। सूर्या वर्सेस नवाज 9 बॉल्स 10 रन्स 1 आउट, मतलब कि स्पिनर के अगेंस्ट भी सूर्या ने स्ट्रगल करा है। ओवरऑल पाकिस्तान के अगेंस्ट सूर्या का रिकॉर्ड है ही नहीं अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान हैव सूर्याज नंबर, ही हैज नॉट डोमिनेटेड देम येट। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार शायद कर जाए। क्यों आपको फीलिंग आई? कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं नहीं, देखो जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग है, हारिस रऊफ को अगर वो नहीं खिलाते हैं तो आई थिंक देन सूर्या के पास एक मौका है, क्योंकि सेकंड पेसर देखो, अगर ये हारिस को नहीं खिलाते तो ये फहीम अशरफ को डालेंगे ताकि बैटिंग डीप हो जाए। अगर देखो हारिस को नहीं खिलाते तो हसन अली को खिलाने का कोई मतलब तो है नहीं, प्रॉपर बॉलर लाइक टू लाइक खिलाने का कोई मतलब नहीं, तो ये फहीम को डालेंगे। थोड़ा अगर टिक गए, फहीम को मारना आसान है, फहीम अशरफ कोई उस लेवल का बॉलर तो है नहीं, और एक फहीम अशरफ ही तो है, और अबरार नहीं, बाकी शार है, अबरार है, सुफियान मुकीम है। अबरार और मुकीम को तो यार मतलब स्पिन को तो खूब मारते हैं। सूर्य कुमार यादव स्वीप काफी हमने देखा आईपीएल में, बड़े बड़े स्पिनर्स आए और सबको डोमिनेट ही करते हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है अगर शुरुआत का समय निकल गया, क्योंकि हमने देखा है जैसे सूर्य कुमार यादव आए पाकिस्तान के सामने, अब तक कभी 9 बॉल खेली हैं, कभी 8 बॉल खेली हैं, कभी थोड़ा, मतलब वो टिके हैं ही नहीं अभी तक पाकिस्तान वाले गेम। मतलब आए, मुझे याद है एक आध शॉट लगता था, छक्का लगा दिया कभी आते ही, कभी चौका लगा दिया, और उसके बाद फिर सीधे आउट। तो थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा। एक बार उन्होंने थोड़ा टाइम दे दिया इन स्पिनर्स को, फिर वो ढंग से उम्मीद करते हैं कि इन स्पिनर्स को अच्छा खेलें, आगे आते हैं। दुबई का ग्राउंड भी बड़ा है और स्पिनर्स तो वहां पे डोमिनेट करते हैं, सो लेट्स होप कि अच्छा करें। इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, हार्दिक पांड्या वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, 7 इनिंग 91 रन्स, एवरेज ऑफ 18.2, स्ट्राइक रेट ऑफ 116। सरप्राइजिंग है मेरे लिए। हारिस रऊफ के अगेंस्ट 23 बॉल्स 28 रन्स 2 आउट्स, ये भी एवरेज। आपको याद है 2022 के वर्ल्ड कप में विराट ने मारा था हारिस को, ये नहीं मार पाए थे। हार्दिक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बीट हो रहे थे उसी लाइन से। 23 बॉल्स में 28 रन्स बनाए हैं इन्होंने हारिस रऊफ के अगेंस्ट, और 2 बार हारिस रऊफ वो आदमी है जो ट्राई सीरीज फाइनल में नहीं खेला, पाकिस्तान ने ड्रॉप किया हुआ है। लेकिन क्या उसकी वापसी होगी? बिकॉज अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो हारिस रऊफ ने काफी डोमिनेट करा है इंडिया के अगेंस्ट। अगर आप विराट कोहली फैक्टर हटा दो, इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, देखो दोनों, रोहित शर्मा ने, ताऊजी ने और के अलावा और वैसे भी किसी के रन नहीं होंगे। हाँ, नवाज का है, नवाज ने बैटिंग से जो है वो स्कोर किया है और मैच भी जिताया था। ये मोहम्मद नवाज वर्सेस इंडिया, 3 मैचेस 52 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 180, 179 है, 180, हाँ 180 हो गया, 179 और मैच जिता चुका है। ये वाइल्ड कार्ड है इंडिया के अगेंस्ट, मैच भी जिताए हुए हैं। पिछला मैच इनफैक्ट जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था एशिया कप का T20, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच वाज नवाज फॉर हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस। बड़ी तगड़ी बैटिंग करी थी, एक विकेट भी ली थी, 3 कैचेस भी ली थी नवाज ने। सो ही हिट्स इंडिया स्पिनर्स। 180 की इसकी स्ट्राइक रेट चल रही है अगेंस्ट इंडिया 3 मैच में। वर्सेस हार्दिक 11 गेंदों में 24 रन है, 1 बार आउट है। 11 गेंदों में 24 रन, 218 की स्ट्राइक रेट है वर्सेस हार्दिक पांड्या, जिसको याद रखना अर्शदीप नहीं होगा तो डेथ में वही बॉलिंग कराएगा, और यही आदमी डेथ में होगा। सो ये एक लेजिटिमेट थ्रेट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आपको। और नवाज बहुत अच्छा करके आ रहा है, ट्राई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी था, प्लेयर ऑफ द मैच भी था, हैट्रिक भी ली। और आपको याद होगा इन दोनों का ये मेजर डेंजर है। उस एशिया कप में हमने इन दोनों के बीच में, मतलब जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, आपको याद है जो हम मैच जीते भी थे, जडेजा को बोल्ड कर दिया था नवाज ने, मेरे ख्याल से पहली बॉल पे हमें 6-7 रन चाहिए थे, और उसमें भी हम सेकंड लास्ट बॉल पर आई थिंक शायद सेकंड लास्ट या लास्ट में जाकर जीते थे।
और फिर अगले मैच में जो है वो नवाज ने जो है वो हार्दिक को रन मार दिए थे। तो इन दोनों का लगता है दूर से देखने में सुपर चैट ले लेते हैं। हुक्का बगलू बोल रहे हैं पांडु कहाँ क्या स्पोर्ट्स सारी छोड़ दी, हटा दीजिए जी। जी देखिए, इट्स नेवर इजी to let go of someone who we've invested in as an organization and emotionally also, because as a startup, you know, you're all very, very close. But yes, we have decided professionally to part ways with Akash Pandey, and we wish him all the best. And I would request all of you not to spam, because I'm seeing कि बहुत सारे लोग comment, थोड़े बहुत वैसे बहुत सारे तो नहीं, लेकिन comment लिख रहे हैं तो हमें हटाने पड़ रहे हैं, because we don't want any spams on our channel. But yes, it is never easy to let go of someone who you worked with for so long, but yes, we wish him all the best. So God bless him, and we wish him all the best. Continue करते हैं जी। मोहम्मद नवाज, सी रोहित स्टोरी, रोहित ने डायरेक्ट बोल दिया है कि 27 खेल रहा है, 27 का वर्ल्ड कप जिता जाऊंगा। और कोबरा ब्रो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत अभी तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही। मैं रोज इनको जल्दी भी घर भेज देता हूँ कि भैया चले जाइए, दवाइयाँ खा लीजिए, पता नहीं क्या खाते हैं दवाई की जगह, तो फिर भी अब चलिए कोशिश कर रहे हैं कि टीम भी ले रहा हूँ, सारे काम कर और रोहित शर्मा का एंड में आप दिखा दीजिएगा, उसके ऊपर बात होगी, बिकॉज उन्होंने बड़ी बढ़िया रील डाली है और बोला है कि इट फील्स गुड टू बी बैक। खैर कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर। तो मोहम्मद नवाज एक डेंजर है आपके लिए, ये आपको मानना पड़ेगा। विद द बॉल, विद द बैट, बाबर आजम एक ही मैच में रह रहे हैं इस टीम में, वो ये सच जो मैच जिता चुका है। सच बात है, क्योंकि और शाहीन भी है वैसे शाहीन ने भी जिताया हुआ है, वो 21 वाला। नवाज को बाबर आजम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया, अदरवाइज ये बहुत इफेक्टिव था। इवन 2022 का लास्ट ओवर जो उसने डाला था, ये तो जिता चुका था, जिता गया वो था, तो दिन विराट कोहली का था, और एंड में पता नहीं अश्विन ने क्या ही किया, नो बॉल पे वो 3 रन भी मिल गए, दिनेश कार्तिक को भी आउट कर चुका था यार। तो वहां पे मैच आज तक नहीं समझ में आई हम मैच कैसे जीत गए, लेकिन इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और बाबर को एक बीमारी थी कि लास्ट ओवर हमेशा नवाज को ही दे देता था। एशिया कप का जो हम मैच जीते भी है इनफैक्ट, उसमें भी लास्ट ओवर ये डाल रहे थे और जडेजा को बोल्ड कर दिया था, हमें 6-7 रन चाहिए थे उसमें, और जडेजा को फिर भी आउट कर गया था बंदा। तो और बाय द वे, ये तो अभी हम बैटिंग देख रहे हैं, अगर नवाज का मेरे ख्याल से अगर हम बॉलिंग कार्ड भी देखेंगे ना, तो वो भी इंडिया के खिलाफ अच्छा ही होगा। अगर बॉलिंग का है तो वो भी दिखा दीजिएगा। नवाज ने बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी की है भाई इंडिया के अगेंस्ट, चाहे आप 22 वाला गेम याद कर लें जी, चाहे आप एशिया कप्स के गेम याद कर लें, वो इक्वली इफेक्टिव है विद द बैट और विद द बॉल। आगे चलते हुए अगर देखेंगे तो शाहीन, अच्छा एक मैं चीज ये देख रहा हूं, हमारे जितने प्लेयर थे जो खेल चुके हैं इनके अगेंस्ट, जो अब खेलेंगे, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो विद द बैट, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, रन नहीं है, चाहे वो अक्षर पटेल हो, पटेल रन नहीं है, किसी के इतने रन नहीं। दुबे जी की एक इनिंग उसमें भी 3 रन, दुबे जी तो खेले नहीं है इतना, अक्षर भी वैसे तो सारे इतने नहीं खेले, सिवाय सूर्या हार्दिक खेले। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो बल्ले के साथ नवाज के रन है, वरना यहाँ भी बैटर किसी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे अगेंस्ट खेला जिसकी एक्सपीरियंस हो। लेकिन चलो इनके पास एक तो है, एक बंदा है जो खेला हुआ है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आएगा, और वो हार्दिक को उसने मारा हुआ है। लेकिन हमारी तरफ हार्दिक भी 200+ स्ट्राइक रेट, हार्दिक का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है पाकिस्तान के नहीं। लेकिन अगर आप वो गेम देखें, एक गेम तो देखो उन्होंने जिताया एशिया कप वाला, उस गेम में कितना चेज कर रहे थे आप? ऑलमोस्ट 150 के अराउंड कुछ था, 150 भी नहीं था, मतलब 140 उसमें भी आप लास्ट ओवर चले गए थे। लास्ट ओवर और नवाज था आपके सामने, तो देखिए हार्दिक पे कोई शक नहीं है, ही इज अ गुड फिनिशर। मगर हारिस रॉफ वर्सेस हार्दिक आपने देखा, हारिस रॉफ ने डोमिनेट किया। सूर्य कुमार यादव वर्सेस नवाज, सूर्य कुमार यादव वर्सेस हारिस रॉफ, पाकिस्तान ने डोमिनेट किया विद द बॉल। फिर याद दिलाऊंगा विराट और रोहित, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नए प्लेयर्स, उनके भी नए प्लेयर्स, आपके भी नए प्लेयर्स, बट उनके पास एक तो बैटर ऐसा है जिसने वही कुछ करके दिखाया विद द बैट अगेंस्ट इंडिया इन प्रेशर सिचुएशन। सुफियान अबरार, नवाज थ्रेट फॉर इंडिया। अब इसकी बात करेंगे हमाद सईद जी, आगे चलते हैं। शाहीन अफरीदी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा थ्रेट फैक्टर ये हो सकता है, अगर ये ऊपर से विकेट्स लेके दे दे, और स्पेशली जैसे इसने 21 में 2 विकेट लेके दी थी, या एक जो रेन इफेक्टेड मैच था उसमें लेके दी थी, तो भैया ये तो गेम को पूरा पाकिस्तान के पलड़े में कर सकता है। शाहीन अफरीदी वर्सेस इंडिया बॉलिंग, 3 मैचेस 4 विकेट, इकोनॉमी ऑफ जस्ट 7.8, नॉन पावर प्ले थ्रेट, स्पेशली वर्सेस राइट हैंडर्स। राइट हैंडर्स के अगेंस्ट तो खतरनाक है ही है। तो गिल वर्सेस शाहीन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्स में कर सकता है। शाहीन अफरीदी वर्सेस इंडिया बॉलिंग, 3 मैचेस 4 विकेट, इकोनॉमी ऑफ जस्ट 7.8, नॉन पावर प्ले थ्रेट, स्पेशली वर्सेस राइट हैंडर्स। राइट हैंडर्स के अगेंस्ट तो खतरनाक है ही है। तो गिल वर्सेस शाहीन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्सेस सूर्या 4 गेंदे 7 रन, डिसमिस नहीं करा है। शाहीन वर्सेस गिल, अभिषेक संजू, नो हेड टू हेड येट, बट शाहीन्स एंगल विल बी की। शाहीन को लेकिन ठीक है हेड टू हेड नहीं होगा, बट अगर गिल की बात करें, ये तो अंडर 19 डेज से गिल शाहीन को पेलते हुए आ रहे हैं। वो आप कहानी भी सुनाते हो कि
ये कोई बांग्लादेश के बैटर्स नहीं है, ऐसे ही कुछ बोला था गिल ने शाहीन को जब चौका वगैरह मारा था अंडर 19 में। अंडर 19 में। और अभी आप देख ले चैंपियंस ट्रॉफी याद नहीं, वो होगा पूरा बताए ना, फिर आप मजा आता है ना उसको सुनाने में। नहीं शाहीन आए, अच्छा उन्होंने पूरा शॉर्ट आपको बॉल बता- मारी, हाँ, शॉर्ट बॉल डाली। शुभमन गिल बीट हुए या छोड़ा उन्होंने, तो शाहीन आफरीदी ने बोला कि ये कोई बांग्लादेश के बॉलर नहीं है नहीं है। कि चौका मार लेगा, चले गए। शुभमन ने बोला ठीक है भाई। अगली बॉल आई, शॉर्ट बॉल वाली, शुभमन जो मारते हैं पुल, आपको पता है, हुक मारते हैं, पुल मारते हैं, जबरदस्त चौका मारा। और शाहीन आफरीदी को देखा, बोला ये भी कोई पाकिस्तान के बैटर नहीं है जो छोड़ देंगे, हाँ तो रख के चौका जी। तो अंडर 19 डेज से ही इन दोनों के बीच में वो चलता हुआ आया, और जब जब ओडीआई में अभी तक आमने सामना जब जब हुआ है, आमना सामना जी। यार शुभमन ने मारा ही। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में याद होगा 3-3 चौके मार दिए थे। आपको याद होगा एशिया का ओडीआई वाला निकल निकल के जो शाहीन को डोमिनेट किया था, प्यारे तीन बड़े चौके प्यारे या जो चार 3 चौके चौके मार मारे दिए थे। थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो गिल का जो एक एंगल है ना अगेंस्ट शाहीन, आई थिंक मेंटली डोमिनेट करता है शाहीन को। हमने शुरू में डेफिनेटली रोहित ने स्ट्रगल किया शाहीन को खेलते हुए, केएल राहुल जब ओपन कर रहे थे उन्होंने स्ट्रगल किया शाहीन को खेलते हुए, लेकिन जब जब मैंने गिल को देखा है अगेंस्ट शाहीन, ऑब्वियसली फॉर्मेट डिफरेंट है, ओडीआई ये इतना रिस्क नहीं लेता है बैटर, लेकिन वहां पर भी लगातार 3-3 चौके मारे गिल ने। चलिए आगे आते तो हैं। डोमिनेट करता है शाहीन। बट देखिए ये देखना पड़ेगा, बिकॉज शुरू में आपके भी इतने पैर नहीं चल रहे होंगे, यू नो यू हैव टू बी ऑन योर टॉप गेम, एंड शाहीन हैज बीन वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, जो हमने आसपास देखा है। देखो बीच में इसका फॉर्म बिल्कुल डिप हुआ है शाहीन आफरीदी का, जब ये इंजर भी था, बाहर भी था। आजकल इसने रिदम पकड़ा है, पेस आ रही है। आप ये देखिए, अगर कोई आदमी शुरू के ओवर्स में रोहित शर्मा, केएल राहुल को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, आउट कर एक दो बार रोहित ने भी डोमिनेट करा, लेकिन इसने आउट भी किया हुआ है, विराट को भी किया हुआ है। सो यू हैव टू एटलीस्ट गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। हाँ, कोई होता है ऐसा प्लेयर जो कि भाई बोलता बहुत बड़ी बड़ी बातें और करता कुछ नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि भाई इसने करके तो कुछ दिखाया नहीं है। बट शाहीन ने इंडिया के अगेंस्ट किया हुआ है। हारिस ने बाय द वे T20 में बुरा नहीं किया है, अभी बुरा नहीं किया, लेकिन हारिस रॉफ वर्सेस इंडिया जीत नहीं पाया ना, 7 विकेट्स, इकोनॉमी ऑफ 8.15, स्ट्रॉन्ग पावर प्ले, मिडिल ओवर ऑपरेटर। पावर प्ले में तो खैर से नहीं कराएंगे, लास्ट ओवर करा दिया। हारिस वर्सेस सूर्या 2 बार डिसमिस करा है 8 गेंदों में। सर 8 गेंदों में 2 बार डिसमिस करना मतलब बात है। सूर्या कुमार डेढ़ ओवर में 2 बार आउट। हारिस वर्सेस हार्दिक 2 बार डिसमिस करा है 23 गेंदों में। चलो ये तो फिर भी 4 ओवर में इसने किया है, ठीक है, लेकिन वहां तो 8 बॉलों में 2 बार डिसमिस किया, मतलब आते ही आउट है। बोथ इंडिया फिनिशर्स हैव स्ट्रगल्ड वर्सेस हिम। मतलब सूर्या ने भी स्ट्रगल किया है, हार्दिक ने भी स्ट्रगल किया है, आपके सबसे एक्सपीरियंस दोनों बैटर्स, और इन दोनों के ऊपर, और यही दोनों एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर अभी, और इन दोनों के ऊपर यार देखो अच्छा किया है जी, मानता हूं। 2022 में किया था, देखो जब तक वो 2 छक्के नहीं पड़े थे विराट से, तब तक तो ये हारिस रॉफ बेस्ट बॉलर था ही। लेकिन अभी जो बंदा ड्रॉप कर दिया जिन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में भी, जिसको नहीं खिलाया, तो ठीक है अगर खेल भी जाएगा। अभी मैं तो इसको ये देख रहा हूं, चलो जब सूर्या से पहले अभिषेक है, गिल है ना, अगर संजू आ जाते हैं तो संजू है, तिलक है, इन लोगों ने अगर तोड़ दिया तो फिर मतलब क्या ही अगर इनका वो रह जाएगा। और अब तक सूर्या ने रन नहीं बनाए, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कभी जिंदगी भर रन ही नहीं बनाएगा, तो ये ठीक है, स्टैट है, अच्छा किया हुआ है, सारी चीजें, जीत तो नहीं पाया ना ये कभी, ये तो नहीं था ना 21 वाले में। देखिए पहली बात यह है कि आप जीत पाए नहीं जीत पाए तो चलिए, खेला कितना है वो भी देखना पड़ेगा। खेल तो यार लगातार रहा है, नहीं मैचेस कितने हुए हैं आप बताओ। अगर एशिया कप का मैच हुआ है तो एशिया कप में अगर ये था वो वाले मैच में जिसमें हार्दिक और जिसमें नवाज ने जिताया था, तो यही जीता, फिर वहां ये जीता है वहां पे। वो वाला फिर आप अगर 2022 की बात करते हैं तो वहां यार वो मैच ठीक है, लेकिन ये बेस्ट बॉलर था वहां पर, फाइनल खेला है इसने वहां पे, हाँ फाइनल खेला है, और इसने इतना इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं है, लेकिन जितना खेला है, अगर आप विराट कोहली हटा दो तो इसी ने डोमिनेट करा है। हाँ, हम जितना मर्जी इसका मजाक उड़ा ले, टेप या टेंसी, आप मार बहुत खाई है, रोहित ने बहुत तोड़ा है, ईशान ने भी तोड़ा है, केएल राहुल ने, किसने बख्शा है इसको। लेकिन ओडीआई T20 का जहां तक सवाल है, और जो आपके करंट बैटर हैं इस टीम के अंदर, उनके अगेंस्ट तो भाई इसका रिकॉर्ड है ना। अब इतना तो मत करोगे यार, जो करा भी हुआ उसमें वो भी छीन लो। चलो रिकॉर्ड अच्छा है, गोली मार दो फिर तो इसको, ये क्या बात हुई। नहीं गोली नहीं मार रहा, रिकॉर्ड अच्छा है। सूर्या के अगेंस्ट, हार्दिक के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, मगर क्या पाकिस्तान हारिस रॉफ को खिलाएगा भी, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो आगे जाके हम देखेंगे कितना बड़ा ब्लंडर होगा पाकिस्तान का हारिस रॉफ को ना खिलाना। अच्छा आगे आ जाइए, हमने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, मोहम्मद नवाज वर्सेस इंडिया, बॉलिंग देख ले,
3 मैच 6 विकेट, इकोनॉमी ऑफ 8.57, कंसिस्टेंटली ब्रेक्स थ्रू। सर ये भी कोई छोटी अचीवमेंट मैंने नहीं है। वही अभी थोड़ी अगर देर पहले यही 3 बोला मैच था। में 6 विकेट है इसकी बंदे की, और इसकी 180 की स्ट्राइक रेट है विद द बैट। ये तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे, और ट्राई सीरीज का फाइनल भी इसी ने जिता दिया, हैट्रिक लेके और 5 विकेट लेके। तो जो नवाज रुल रहा था बाबर आजम की कप्तानी के अंडर, वो शायद अब उसका शाइन करने का बहुत बड़ा मौका है दुबई। और दुबई की पिच तो इज सपोर्टिव टू स्पिनर्स। इस बंदे को आपके तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम ये जो लेफ्टीज हैं सारे के सारे, इवन शिवम दुबे, इनको टेक ऑन करना पड़ेगा, इसको सेटल नहीं होने देना, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक साबित हो नहीं, सकता है। इन्होंने हमेशा विकेट लेता है इंडिया। इन्होंने जब बॉलिंग की है तब इन्होंने जो है वो इंप्रेस तो किया ही है। आप चाहे 22 वाला मैच याद कर लें, ठीक है वो तो चमत्कार ही था जो हम जीत गए, लेकिन इसने कसर वहां पर भी कोई नहीं छोड़ी थी। नो बॉल हो गई, उस पर बोल्ड कर दिया था विराट कोहली को, उसके बाद डीके को भी आउट कर दिया था। 2 विकेट थी भाई, उस ओवर में 2 विकेट थी, और लास्ट ओवर आप दे कैसे सकते हो स्पिनर को, मैं तो ये समझ नहीं आया आज तक। फिर भी इसने जो है वहां पर सारी चीजें हुई। अरे बहुत बॉलिंग बार बार नवाज ने जब वो इंडिया के सामने आए ना, अगर bowling विराट उन्होंने बहुत अच्छी के की अलावा है। कोई भी प्लेयर होता उस ग्राउंड के ऊपर, उस सिचुएशन में, मैच जिस तरीके जिता की चुका इसने था। बॉलिंग करी थी, कोई नहीं जिता सकता था। इसने हार्दिक को आउट कर दिया था, दिनेश कार्तिक को आउट कर, और इवन अश्विन ने जो लास्ट बॉल पे किया है, ओहो वो तो बहुत अच्छा था। बट यस, संजू वर्सेस नवाज, ये एक डेब्यू टेस्ट की तरीके से होगा, और देखने वाली बात होगी क्या होगा। बांग्लादेश ने यहां पर दूसरी गेंद पे चौका मार दिया ईमॉन ने, तो ये 144 चेस कर रहे हैं। हो जाएगा यार इस मैच को, आप लोग बोल रहे कवर करें, क्या कवर करेंगे हांगकांग बांग्लादेश, बट यस आपको उसकी अपडेट दे देंगे। आगे आ जाइए, ये देखा हमने मोहम्मद नवाज, अब आप डेब्यूटेंट्स पे आ जाइए। अभी तक तो हमने वो देखे जो प्लेयर्स खेल चुके हैं, ठीक है, अब डेब्यूटेंट्स पे आते हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ठीक है जी। अभिषेक शर्मा अटैकिंग ओपनर, fearless versus pace, big test versus Shaheen. If he gets past the first 2 overs, he could change the game. No doubt. वसीम अकरम ने भी अभिषेक शर्मा के ऊपर बोल दिया कि भैया मैंने ऐसा बैटर देखा ही नहीं T20 में। अनरियल। He is just दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या जोय रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो ना लिखें। और एक और बात भी बताएं, 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगा, और सेंचुरी का भी और रन का भी। 3000 रन रह गए हैं, तकरीबन 15-16 सेंचुरी रह गई हैं या 17, और इसके अलावा 50 2-3 रह गई हैं। 50 तोड़ देगा, रन तोड़ देगा, सेंचुरी मुझे मुश्किल लग रही है। इसके अलावा एक और सवाल है, विराट कोहली क्या 100 सेंचुरी कर पाएगा? सचिन के साथ मिलेगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं? ये भी अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। मुझे लगता है नहीं। उसकी ये वजह है कि विराट कोहली ने रिसेंटली T20 और वनडे दोनों टेस्ट दोनों से रिटायरमेंट ले लिया है। एक फॉर्मेट खेल लिया वनडे, और वनडे भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा होते पहले की तरह। तो फिर विराट कोहली वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वनडे में हर तीसरी चौथी इनिंग में वो सेंचुरी करते हैं, सबको पता है, वो लाजमी तोड़ देते। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, आप अपनी भी राय दें। और इसके अलावा आप बताएं कि फ्यूचर के फैब 4 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे? मुझे एक हैरी ब्रूक लग रहे हैं, एक जायसवाल लग रहे हैं, इसके अलावा रिचर्ड रविंद्रा न्यूजीलैंड से हैं। इसके अलावा आपको कोई और चौथा खिलाड़ी लगता है तो उसकी कमेंट में राय दें, क्योंकि शुभमन गिल का एक अपना हो रहा है, प्रिंस के नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग उसे किंग बोल रहे हैं, तो लेकिन आप अपनी राय लाजमी दें कि आपकी क्या इस पर राय है, और आपको कौन सा प्लेयर ज़्यादा पसंद है। अपना बॉलर भी बताएं, फेवरेट और ऑलराउंडर भी। मुझे रविंदर जडेजा ऑलराउंडर मेरा फेवरेट है, शहीन शाह अफरीदी बॉलर मेरा फेवरेट है। बॉलर सभी अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छी बॉलिंग करे अच्छे ही हैं, जैसे रबाडा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेदले बोर्ड, बुमराह, शामी, शहीन शाह। इसके अलावा जो भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं सभी अच्छे हैं। जो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे करते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। और बैट्समैन मुझे जोय रूट मेरा फेवरेट प्लेयर है, और जायसवाल इंडिया से मेरा फेवरेट प्लेयर है। आप अपना फेवरेट प्लेयर बताएं और कमेंट में अपनी राय दें कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, किसकी बैटिंग आपको अच्छी लगती है, और किसकी ऑलराउंडर और किसकी फील्डिंग अच्छी लगती है। मुझे फील्डर भी रविंदर जडेजा और ऑलराउंडर भी रविंदर जडेजा पसंद है और मेरा फेवरेट प्लेयर है। आप बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है।